परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी हम सब लोग बहुत सुंदर विजय पाठ किए और साहिब के द्वारा भजन मैं भी आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। संभल कर बैठना जालवत मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो आज दूसरा दिन का पहली सत्र प्रारंभ। साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, हे लोगों, मेरी बातों पर तो ध्यान नहीं देता है। जो मार्ग है सुख एवं शांति का रास्ता है, अपने भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं। जो हमारा ध्यान है, लक्ष्य है, वो कहीं बाहर है। तो कैसे मिले? जैसे कि वस्तु कहीं अंत हो और हम ढूंढे तो वो मिले कहाँ? नहीं। जैसे कि कोई भी वस्तु या सामान कमरे के अंदर है और हम बाहर चौराहे में, बाजार में, मूल्य में, रात का समय है, प्रकाश जलाए चौराहे में और ढूंढें तो क्या मिलेगा? नहीं। हम वस्तु घर कमरे में छोड़े हैं, वहां हम जलाएं प्रकाश और ढूंढें तो वह वस्तु मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो सुख है, शांति है, आत्म अनुभव है, दृष्टा भाव है, स्वरूप स्थिति दशा है, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर में है। केवल तथ्य यह है कि हम अपने को समझें, समझ पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों के बीच अभी मैंने पुनः कहा कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। हमारा चेहरा है, सौंदर्य है, तभी दिखाई देगा जैसे कि तालाब का पानी तरंग ना हो, चंचल ना हो, स्थिर हो, शांत हो, और साथ ही साथ पानी साफ हो तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। या तो ऐना एवं दर्पण हो, उसमें गंदा हो तो स्पष्ट रूप में चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है। शीशा है, ऐना है, दर्पण है,
साफ सुथरा है तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। हमारे शरीर पर कहीं दाग है, उसको हम धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कपड़े से, साबुन से साफ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, हम एकाग्र करें, सुबस करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। अंतिम में कहते हैं कि भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। दिल है, मन है, इंद्रियां हैं, सुबस हो तब भगवान को, दृष्टा को, स्वरूप स्थिर भाव को हम उसको समझें। उदाहरण के माध्यम से अभी मैंने पुनः आप लोगों भी कहा कि जैसे कि जो वस्तु कहीं हो कमरा में और बाहर में, मुलाहे में, चौराहे में रात की समय दीप जलाकर, लाइट जलाकर ढूंढे तो क्या मिल सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से अपने भीतर लौटे, बाहर नहीं। तो वो सुख है, शांति है, स्वरूप स्थिर दशा है। मन का एकाग्र होना, अपनी इंद्रियों को सुबस रखना, साधना पथ पर चलना, एकाग्र होना, अपनी दशा में ठहरना, इस शांति का लक्षण है, जिसे सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक रचना विजय में कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे सार। साहेब कहते कि वस्तु अंते, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, बाहर है और हम ढूंढे बाहर तो क्या वो मिल सकता है? नहीं। हम वस्तु को खोजते हैं कि मिल जाए। जो सुख है, शांति है, स्वरूप स्थिर दशा है, मन का एकाग्र हो जाना, इंद्रियों का सुबस हो जाना, अपने में लौट आना, ये स्वरूप स्थिर दशा, एकाग्र होना, मन को सुबस रखना, अपने में लौटना, दृष्टा अभ्यास करना, इस शांति का लक्षण है, जिसे पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले सदगुरु विशाल देव जी, पहले जाने स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभे मोक्ष लखे लीन। पहले जाने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप जीव स्थिर दशा को समझे, तब दूसरी बार स्वयं समझ में आ जाए कि हमारा मन बंधन किसमें है। आदमी संसार के चीजें को सुधार लेते हैं, जैसी घड़ी बिगड़ी हुई है, जान लेता है कि घड़ी सही समय नहीं बताता है, उसकी चाल को देखकर जाना जाता है कि घड़ी सही है या बिगड़ी हुई है, उसको पुनः सुधार लेते हैं। या रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, बजाने का साधन है, या मोबाइल है, बिगड़ी हुई है, सही समय नहीं चलता है, उसको रिपेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन बड़ी दुखद की बात है, आपका मन है अच्छा नहीं है, आपके इंद्रिय है सुवस्था नहीं है, तो परशुराम के बड़े भाई बने, क्या मेरा मन निर्मल नहीं है? ऐसा कहेंगे। गिरता है तो ख्याल तो गिरता है, आदमी जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभाल गया। तो अपने मन को सोबस रखें, इंद्रियों को सोबस रखें, साधें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। वो स्वरूप स्थिर दशा है, शांति दशा है, आत्म लक्षण है, वो कहीं बाहर नहीं, भीतर में लौटना होगा, अपनी दशा में ठहरना होगा, तब जीवन में सुख और शांति मिलते। आज आदमी जो सुख का साधन है, शांति लक्षण है, वो बाहर ढूंढते हैं, बाहर मिलता नहीं। बाहर से तो सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन जो सुख शांति स्वरूप स्थिर दशा है, अपने भीतर में लौटना होगा, तब सुख और शांति मिलेगी।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कब आवे हाथ। हाथ में तभी लग सकता है, मिल सकता है, अपनी ओर लौट है, अपने को समझे। जैसे किसी संत ने आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगी कि मैं मास्टर हूं। साहब ये नहीं पूछते हैं कि आप किस पद में हैं, कि आप अपने पद को मास्टर को बताते हैं या डॉक्टर को बताते हैं या किसी डिग्री नौकरी को बताते हैं, ये नहीं पूछते। आप कौन हैं, जो जानने वाला है भीतर उसको समझे, तो वो वस्तु सही मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे साथ। पारक यथा विवेक विचार निरख परख, जैसे कि सोना है, जौहरी तुरंत परख लेता है ये सोना है या पीतल है। ठीक इसी प्रकार से हमें निरख और परख होना चाहिए कि सचमुच सोना है या पीतल है, निरख परख कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका यथाबोध संतों के बीच होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वास्तु अंते खोजे अंते क्यों कर हावे आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे साथ। पारक विवेक विचार तभी ठहर सकता है, अपने मन को सुबस रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। हम अपने आप को समझें, अपने मन को सुबस रखें, अपनी इंद्रियों को सुबस रखें, तो अपने स्वरूप स्थिति शांति दशा लक्ष्य को हम समझ सकते हैं। जिसे सदगुरु विशाल जी कहते हैं कि पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखे लीन। वह समझे अपने स्वरूप को, शांति दशा को, तो वो वस्तु आत्म इसी दशा अपने में मिल सकता है। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पर वह मिलती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरता नहीं, हम कहते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे खाने कमाने जीवन में गुजर जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य है, शांति है, वो अपने में मिले ठहरे तब मिल सकते हैं। बस इन्हें सब अपने पानी बिराने बोले सदगुरुदेव की जय।